नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, ठीक ही हैं, अपने लाइफ से बहुत खुश हैं और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बहुत तरक्की वाली रहेगी या ऐसे ही बीतेगी या धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो निश्चिंत रहें, सही जगह पर हैं आप, सही जानकारी मिलेगी आपको। एक एक करके चीजों को प्रूफ कर दूंगा, दिखा दूंगा। मस्त खतरनाक योग आपके हथेली पर मौजूद। सूर्य पर्वत पे बन रहे जबरदस्त योग, ऐसे व्यक्ति पर रहती ईश्वरीय कृपा और ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा काम करते अपने जिंदगी पर। चीजों को प्रूव ना कर दिया तो बेकार, वीडियो में मजा ना आ गया तो बेकार। चलिए जी, इनके वीडियो को देखते हैं, इनके हथेली पर क्या अवस्था बनी हुई है। पहले पॉजिटिव चीजों की तरफ, फिर नेगेटिव चीजों की तरफ, वहीं पर उसका उपाय। थर्ड वन आपके हथेली के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, आपके जिंदगी पर जो भी आपके प्रश्न है। चौथे तरफ चलेंगे आपके हथेली के पूर्णतः विश्लेषण की तरफ। तो 4 स्टेज में मैं हथेली का विश्लेषण करने वाला हूं आपका। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज मैं दिखाऊंगा पॉजिटिव अवस्था। तो देखो, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव अवस्था थी ना, इनकी जीवन रेखा पर कोई भी राहु लाइन नहीं था। ये एक अद्भुत अवस्था थी, ये बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही था। इसी को देख के मैंने कह दिया कि मस्त खतरनाक योग हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जल्दी ऐसी हथेली देखने को नहीं मिलती। मस्त खतरनाक योग। अब दूसरी चीज में देखूं तो आपकी स्ट्रांग फेट लाइन जो कि जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है, ये भी पॉजिटिव योग की तरफ परिचय करा रही है। और तीसरी सबसे अहम बात दिखाऊं, सूर्य पर्वत पे ऐसा क्या बन रहा था जिसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो बन तो रहा था, और मैं अगर नहीं दिखा पाया तो बेकार, नहीं मजा आ गया तो बेकार। ये देखो, एक सूर्य रेखा आपकी यहां पर से कुछ फील हुआ नहीं हुआ ना, अभी होगा। ये देखो स्ट्रांग एक आपकी स्टार नुमा आकृति, आगे भी कुछ फील आपको होगा, जरूर से होगा। यहां पर से देखो थोड़ा आगे बढ़ा और यहीं पर से एक बन गया फिश नुमा आकृति। हालांकि इस दोनों ही योग में, इस वाले और इस वाले में, इसमें अभी ताकत की कमी है। अगर इसमें ताकत आता है तो करोड़ों रुपए कमाने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये फिलहाल अभी ताकत में थोड़ी कमजोर है, इसलिए इसके फल अभी बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। उसके बाद भी कहां रुकी आपकी सूर्य रेखा, यहां पर से देखो कंप्लीटली एक सूर्य रेखा आगे गई और यहां पर से भी देखो एक सूर्य रेखा मस्त खतरनाक सी बन गई। इस दोनों तीनों चारों अवस्था में आपकी हथेली पर खूबसूरत अवस्था। और आगे भी देखो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके डेवलप जो हुए ना, वो आपके जिंदगी के 50 वर्ष के बाद के योग मुझे बताए जा रहे हैं। 50 ईयर्स के अराउंड के आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है जो 2 अमाउंट में बने हैं। और ये जो 2 इंडिकेशंस है ना, ये तो अद्भुत है, ये अद्भुत है। उसके बाद देखो तो बुध रेखा क्यों नहीं रहेगी आपकी बिजनेस में तरक्की। आपको बिजनेस में तरक्की मिलनी है जो कि आपकी बुध रेखा में बता रही है। और स्ट्रांग आपकी बुध पे लाइंस पॉजिटिविटी बता रहा हूं मैं, और भी बहुत सी पॉजिटिविटी हैं, वो मैं एक एक करके चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और आपकी मंगल रेखा, तो ये पॉजिटिविटी नॉर्मल थी क्या? इस केस में व्यक्ति बहुत बड़ा काम करते, बहुत दूर पहुंचते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी के बाद। इसके उपरांत भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी बना के रखिए। जब मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा चीज़ों का तो दिखा दूंगा। पहला चीज़ तो आपने ये देख लिया, आप नेगेटिविटी देखो। नेगेटिविटी तो कुछ खास नहीं है, एक बृहस्पति को लेकर परेशानी थी तो प्रारंभिक समय थोड़ी स्ट्रगल्स रही होंगी। पारिवारिक लफड़े से मुझे दिखे थोड़े से, यहाँ पर सेल की एक लाइन सी गई हुई है और ये इंडिपेंडेंट सोच के बताई जा रही है। इस केस में थोड़ी सी परिवार से दिक्कतें सी रहती हैं, हल्की फल्की सी नॉर्मल अनबन की स्थिति बनी रहती है। बाकी तो कोई वैसा नेगेटिव चीज़ आपके हथेली पर नहीं मौजूद था। इमोशनल नेचर है, इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सपेक्ट से देख सकते हैं। फिर भी आपको आपके इमोशनल नेचर की तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं थी, आगे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ इनकी चीज़ें थी हाथ पर। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सा करूंगा मैं कि इनके राहु क्षेत्र पर भी यहाँ पर से स्टार बना हुआ है। आप सभी जानते होंगे इस क्षेत्र को राहु क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र पर स्टार बनना आपके प्रोग्रेस लाइन के साथ ये एक बहुत ही सुंदर संकेत है आपकी ज़िंदगी पर। आने वाले समय में इस एज को अगर मैं दिखा दूं तो ये एज आपकी अभी आने वाली है, आपकी 48 ईयर्स की एज चल रही है और वहीं 48-49 में ये प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद है। चीज़ों को क्लियर करूंगा मैं, अभी मैं चीज़ों को दिखा दूंगा। ये वाली, हाँ।
और ये वाली देखो 54 ईयर्स की आपकी एक प्रोग्रेस लाइन है, ये तकरीबन आपके 62 ईयर्स की है। उसके बाद से ज़िंदगी मस्त स्मूथ चल रही है। चीज़ों का भी दिखाता हूँ, रुक जाइए। तो ये इनके कुछ योग आपके हथेली पर पॉजिटिव नेगेटिव के विषय में जो मैंने जानकारी दी। बृहस्पति थोड़ी तंग अवस्था में है, तो बृहस्पति के लिए आप पूजा कर ले। रत्न पहन ही लिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बृहस्पति भगवान का पूजा करे, आराधना करे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए रत्न से। तो ये था इनके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसे दिख रही है आपको। तो बड़ी मस्त दिख रही है हमें। कैसे दिख रही है भैया, ये बताइए आप। ज़रूर बताता हूँ मैं। तो 22 वर्ष से प्रगति का योग थे, तो 22-23 वर्ष में ये लोग अपने जॉब में किसी ना किसी प्रकार के नौकरी में ज़रूर से आ जाते हैं। और वहाँ पर से ना हल्की नॉर्मिनल से कुछ राहु लाइन का कट था, वो एज को भी मैं दिखाता हूँ। ये 3 जगह मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करी होगी ये। 28 से लेकर 32 वर्ष के बीच में नॉर्मल परेशानी आपकी ज़िंदगी पर आई होगी। उसके 32-33 में एक प्रगति के योग आपके हथेली पर ज़रूर से मौजूद थे। और एक आपकी 42 ईयर्स में प्रगति थी और कंटिन्यू बेसिस पर हल्की हल्की प्रगति थी। और 48 ईयर्स में 47-48 में एक प्रगति के योग यहाँ पर से भी मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपकी प्रगति होने के बहुत चांसेस हैं। और ये तकरीबन आपके 54 में प्रगति है। इस बीच में भी हल्की हल्की प्रगति दिख रही है हमें। और ये तकरीबन आपके 62 में भी है। उसके बाद से कुछ यात्राएं होंगी और कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है, तो कुछ प्रॉपर्टी आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा जरूर से बनाया जाएगा। और जिंदगी के लास्ट तक कुछ यात्राएं मुझे दिख रही हैं, जो कि आपकी जीवन रेखा बता रही है। और आगे की जिंदगी के विषय में एक और परिचय मैं करा दूं, तो भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, कंटिन्यू बेसिस पर 7 है। तो कुछ बड़े विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं आपके करोगे। आपके 60 ईयर्स के बाद तो कंटिन्यू बेसिस पर है, उसके पहले भी योग से बन रहे हैं आपकी चंद्रमा से और आपकी देख लो तो आपकी भाग्य रेखा से, ये दोनों योग बन रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे इनके और इनके हथेली पर कुछ बनने वाली खूबसूरत अवस्था। अभी एक एक लाइन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ये पूरी जिंदगी का विवरण मैंने यहां से दे दिया, इसको एक और तरीके से मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा। तो अभी आपके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे समझे सीखे, बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट पर चर्चा करूंगा। तो देखो, तो इनके स्क्वायर स्पाम है, इस स्क्वायर स्पाम में चौड़ाई ली हुई हथेली है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप महत्वाकांक्षी तो हैं ही, साथ साथ जिद्दी भी हैं, साथ साथ अपने काम के लिए प्रेरित भी हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गद्देदार अवस्था हथेली पर मौजूद है, तो इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। 65 to 70% राजयोग का फल है, मतलब मस्त खतरनाक जिंदगी जाने वाली है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। राहु लाइन नहीं है तो अब क्या चाहिए आपको। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, बस आंख खोल के देखने की आवश्यकता है आपको। फिर चलिए इनके थंब की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति तो खतरनाक है, खतरनाक। कुछ लाइंस हैं जो कभी कभार आपको हल्की फल्की कमजोर करती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप स्ट्रांग ही रहते हैं। और इच्छा शक्ति बड़ी जबरदस्त है, यवाकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जानी है। और व्यक्ति जो भी अपने लाइफ पर अपने दम पर है, कुछ खड़ी लाइंस भी आपके तले पर है। और डिजायर्स के बहुत ही शानदार योग। तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, अपने काम के लिए बड़े समर्पित होते हैं और कुछ करने की एक चाह होती है आप में। और जहाँ चाह है वहीं राह है। और दूसरी चीज़, आपकी थंब मुझे काफ़ी शानदार लग रही है। तो झुकने वाली पर्सनालिटी तो आपकी खुद भी नहीं है और आप झुकने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। और थंब का इतना स्ट्रांग होना आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, इसमें किसी प्रकार का डाउट भी नहीं है। तो बेहतरीन थंब आपका। इंसान अपने काम को लेके बड़े ही प्रेरित रहते हैं, बड़े ही कॉन्शियस रहते हैं, बड़े ही एक्यूरेसी के साथ अपने कार्य को करते हैं, जो कि आपकी थंब मुझे बता रही है। अभी देखो, समझदारी के लोभ की तरफ परिचय कराऊं तो जबरदस्त समझदार व्यक्ति हैं आप। समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब चीज़ समझते हैं और सब चीज़ को समझ के कार्य करते हैं। कुछ फिंगर्स पे लाइन है, तो इनसे इंसान सबसे घुलते मिलते नहीं है, अपने काम पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं और सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। और आप हमेशा ही कोशिश करते हैं ज़िंदगी को नियमित रूप से जियो, जिंदगी को जलेबी की तरह घुमाओ नहीं, जिंदगी को सरल तरीके से जियो और सरल तरीके से जी के बहुत बड़ा काम करो। ये आपकी किन्नर मानसिकता है, क्योंकि आपकी सन फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, हिम्मत तो गजब के हैं और सही काम करने वाले व्यक्ति हैं आप। और बाकी आपकी देखो तो बहुत खड़ी लाइंस हैं। इस केस में क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति बहुत दिल से अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं। ये लोग दिल में कोई भी प्रकार के किसी भी तरह के गम को नहीं रखते, हमेशा ही कोशिश करते हैं कि दिल को साफ रखो, अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो।
और आपकी फर्स्ट फ्लैंज बड़े हैं तो इस केस में व्यक्ति सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं। पैसे तो कमाओगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीना है आपको। बुध फिंगर बड़ी है तो अपनी बातों को समझा पाएंगे, दूसरे के समक्ष रख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करके ज़िंदगी पर बड़ी तरक्की को ज़रूर से पा पाएंगे। और बुध फिंगर हल्की सी आपकी टिंड कर रही है। इस केस में व्यक्ति बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, अपने काम को बड़े सहजता बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं, जो कि आपकी बुध फिंगर मुझे बता रही हैं। साथ साथ बिजनेस में आगे बढ़ने के सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं और आप जिंदगी पर आगे जरूर से बढ़ते हैं। तो आपकी फिंगर लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी की तरफ ये भी परिचय से जरूर से करा रही है। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो ये एक महत्वपूर्ण परिचय है जो मैं आपको कराना चाहूंगा। तो बृहस्पति, यहां पर से कुछ लाइंस आपके ये थोड़ी सी ना क्या करते हैं ये लाइंस। देखिए, एक तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपके अलग ही थॉट्स आपकी ज़िंदगी जीने को हैं। जब आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग हो तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यहाँ पर मैं बताऊँ तो परिवार के कुछ मेंबर्स जो कि आपके हितैषी नहीं होते, जिससे आपकी बराबर या अनबन की स्थिति बनी रहती है। हालांकि ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा परेशान करते हैं 28 वर्ष की आयु तक। उसके बाद से ज़िंदगी आपकी सेटल्ड हो जाती है, आपकी ज़िंदगी अलग सी हो जाती है, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। बाकी उस समय कुछ परेशान आप होते हैं, कुछ धोखा आपको मिलता है, जो कि आपके दोस्त की तरफ से हो या आपके परिवार की तरफ से हो, ये दोनों ही तरफ से ये धोखा मिलने के चांसेस को बताती है। बाकी देखो, बृहस्पति पे कुछ परोपकार के लाइन्स है तो इंसान ये कभी सोचता ही नहीं कि मुझे कुछ, मेरा कुछ किसी ने ले लिया। ये व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो हूं अपने दम पर हूं, मेरे भाग्य में इतना ही था, मुझे इतना ही मिलना था। आगे ईश्वर पर ट्रस्ट रखने वाले आप पर्सन है, आपको उसके आधार पे बहुत चीज़ मिलता है। तो ये आपकी एक इनर मानसिकता है। बाकी एक स्क्वायर बने जो कि आपके बृहस्पति को, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। अब की बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है तो विशेष टेंशन आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे बहुत ही आराम से, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वैल्यू, मान सम्मान आपको बाहर दृष्टिकोण से, आपके घर से बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, जो कि आपके बृहस्पति हमें बता रही है। फिर देखिए, कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके बृहस्पति पर गए तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग आपके हथेली पर बन रहे हैं, जो कि मैं कंप्लीटली देख पा रहा हूं। तो यहां से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बनते हैं। व्यक्ति को 2-3 क्षेत्र से पैसे आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके देखो लास्ट में भाग्य रेखा आपकी अच्छी है और एक तो आपकी गई है आपके सूर्य की तरफ, जो कहीं ना कहीं आपकी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती हैं। दूसरी आपकी एक बृहस्पति पर गई है जो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती हैं। तीसरी कुछ भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस आपके हथेली पर मौजूद है। तो जिंदगी के लास्ट में भी समय आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है। दबाव होना मेहनती नेचर को दर्शा देता है। तो ये आपका सैटर्न पे कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं सी बनी हुई थी। बाकी देखो तो आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है। तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। दिमाग तो बहुत शानदार है आप में, दिमाग तो आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंसान हर एक चीज़ को समझता है जो आपके दैनिक जिंदगी पर आपको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो वो आप हर एक चीज़ को समझोगे, हर एक पहलू पर आप विचार करने वाले खुद पर्सन हो। बाकी कुछ पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 और ये जो इंडिकेशंस बन गया ना, ये तो भाई कमाल है। और आपकी एक वीनुमा आकृति से भी बन गई और यहाँ पर से एक फिश भी बन गई। इसमें अभी स्ट्रेंथ होना बाकी है। बाकी कुछ सूर्य रेखा में स्ट्रेंथ है, 2 सूर्य रेखा है, तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदे की तरफ इंडिकेट कर रही है और टैलेंटेड होने का भी ये परिचय जरूर से करा रही है। और आपके 50वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग भी डेवलप्ड है। तो एक से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी का आपको साथ मिलेगा, जो कि आपके तली मुझे बता रही है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल देख लो बना है, तो प्रॉपर्टी तो मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। प्रॉपर्टी तो आप खुद का बनाओगे। 34वें के बाद स्लाइटली सी बन रही थी तो एक प्रॉपर्टी वगैरह आपने खरीदा होगा। इस केस में कभी कभार मकान नहीं भी बनता, लेकिन आगे 4-5 साल के अंदर आपका एक प्रश्न भी था, तो मकान बनने के बहुत ही अच्छे आसार मुझे आपके तली बता रही हैं। इस केस में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्रयास करिए, होप मत छोड़िए, होप रखिए, बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको मिले। और ये योग अगर आपका एक्टिवेट हो गया ना, तो लिख के ले लो, आप पैसे रख नहीं पाओगे, बहुत पैसे कमाओगे। ऐसे भी आप कमाओगे नो डाउट, लेकिन इसके बाद जो कमाओगे ना, ये बड़ा खतरनाक रहेगा। ये बड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में आप कराओगे सही काम करके। क्या कोई ज़रूरी है कि आप गलत काम करके ये पैसे कमाओ? क्या आपके व्यापार करोड़ों के नहीं होते क्या? बहुत होते हैं। तो वो वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो जबरदस्त इंडिकेशन सूर्य पे मौजूद, दिल प्रफुल्लित हो गया, दिल खुश सा हो गया। अभी देखो सूर्य के तो स्ट्रांग सूर्य, तो नेम फेम को पाने वाले व्यक्ति हैं आप, और आपकी एक इनर मानसिकता भी रहती है कि मुझे नेम फेम अपनी ज़िंदगी पर मिले। और ये आपकी इनर मानसिकता ही आपको उस काम के लिए प्रेरित करती है और आपको नेम फेम ज़रूर से आपकी ज़िंदगी पर मिलता है, जो कि आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है।
और कुछ बुद्ध की लाइंस आपके हथेली पर है। तो इंसान बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने काम को ईमानदारी के साथ करते तो हैं ही और तेजी के साथ भी करते हैं, दिमाग भी लगाते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सन मरकरी का अच्छा होना यह आपके बुद्धि विवेक से कार्य करने की सहजता को दर्शाता है। इसका परिचय सा कराता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन होते हैं। तो सन मरकरी बहुत ही ज़्यादा शानदार आपकी स्ट्रांग लाइन्स है, जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के निकाल लोगे आप। और स्ट्रांग आपकी मंगल, और मंगल पे कुछ योग जो कि आपकी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है, जो कि मिलना ही है आपको। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी इस केस में ना मिले ये कहीं से पॉसिबल नहीं है, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी इस केस में बहुत मिलता है और आपकी दोनों ही मंगल अति उत्तम अवस्था में है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जमीन जायदाद तो बनाते ही बनाते हैं और एक से ज़्यादा मकान बनने के योग भी आपके लिए मुझे कंप्लीटली बता रही है। और मंगल का अच्छा होना आपके एनर्जी का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम को बड़े एनर्जी के साथ करते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। स्वास्थ्य की जल्दी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है, स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम रहता है, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से आप जीते भी हैं। तो ज़बरदस्त मंगल आपकी। और कुछ योग जो ऐसा मैंने बताया कि ये योग आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा आगे चल के। और चंद्रमा भी आपकी काफ़ी शानदार। और कुछ यात्रा के योग है, तो कुछ बड़े बड़े यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर से हो सकती हैं। ये सारे लाइंस जो मैं दिखा रहा हूँ, चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। पानी से दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य, साथ साथ आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य जो कि आपकी मंगल मुझे बता रही है, इसमें सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। और चंद्रमा का अच्छा होना ही इस चीज़ का परिचय कराती है कि ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी और एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात पैसे की फ्लो लाइफ पर बनी सी रहती है। धन की ज़्यादा मगजमारी नहीं होती, धन की ज़्यादा तंगी नहीं होती ज़िंदगी पर। तो चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग आपका। और केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन एक तो आपके जीवन रेखा के साथ साथ बना और एक हल्की सी बुद्ध रेखा के साथ भी बन रही जो कि चंद्र पे जा रही है। तो पानी से, दूध से, दही से जुड़ा हुआ कार्य, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य में आपको सफलता मिल सकता है जो आपके तले मुझे बता रही है। यहाँ से एक सूर्य रेखा का ब्रांच भी चल रहा है, तो इस सारे लाइन्स को मैं दिखाऊंगा। ये कुछ यात्रा के लाइन्स हैं, इसको भी मैं कंप्लीटली अभी दिखा देता हूँ। जितने लाइन्स हैं ना, ये सारे आपके यात्रा आपकी ज़िंदगी के 60 वर्ष के बाद का परिचय करा रही हैं कि 60 ईयर्स के बाद यात्रा होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो इसको मैं और भी क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। ये देख लो, ये सारे जो यात्रा के लाइन्स हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे यात्रा के लाइन्स आपके तली पर हैं और ये आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शा रही हैं। फिर चलते हैं यहाँ पर से, देखो एक स्टार बन रहा है आपके मंगल रेखा के साथ। तो आयु दीर्घायु है, शुक्र पर्वत पे स्टार बनना ही बहुत बड़ा चीज़ है और शुक्र का बढ़िया होना ही पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय को दर्शाता है। मनी मैनेजमेंट के योग भी क्या शानदार, क्या खतरनाक। तो पैसे तो ये लोग मैनेज जरूर से कर पाते हैं। कुछ नॉमिनल सा स्ट्रेस था प्रारंभिक समय में, लेकिन फिर आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा और कुछ स्क्वायर से मौजूद थे आपके तले पर। इस केस में व्यक्ति कन्फर्म समझ लो लग्जरी लाइफ का सुख तो पाते ही पाते हैं। और ज़बरदस्त आपका शुक्र, ज़िंदगी मस्त खतरनाक बीतनी है आपकी, मस्त खतरनाक बीतनी है, इसमें तो कोई डाउट वाली ही बात नहीं है। ज़बरदस्त शुक्र आपकी है, हर एक किस्म का लग्जरी का सुख आपको मिलेगा। और फिर चलते हैं आपकी मंगल की तरफ। तो स्ट्रांग मंगल, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप, एनर्जी तो लेके आए हैं आप, मस्त लेके आए हैं। और दूसरा, आप किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स मौजूद थे, कुछ टेंशन के लाइन थे, तो आप इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा ताकत नहीं है। आपकी ज़्यादा ताकत तो आपकी मंगल रेखा में है जो कि बेहतरीन आपके हाथ पर है। आपकी ज़्यादा ताकत तो आपके जीवन रेखा पर है जो कि बेहतरीन है, अल्टीमेट है। और इस केस में 75+ की दीर्घायु होती है, दीर्घायु 75+ की बताई जा रही है और स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करेंगे। हालांकि आयु को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी इस अवस्था में व्यक्ति बचते हैं जो कि जनरल प्रेडिक्शंस आते हैं। बाकी आयु को लेकर कोई टिप्पणी मैं करता भी नहीं हूं। और दूसरी चीज़, आप अगर देखो तो आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पे बनी हुई है। आपकी 48 ईयर्स में बड़ी तरक्की है, इसके पहले की ज़िंदगी का मैंने विश्लेषण कर ही दिया है। कुछ एक प्रॉब्लम आपकी आई 28 से 31 वर्ष के बीच में, उसके बाद से 32 में से प्रगति के योग थे, 22-23 से आपने कमाना शुरू कर दिया। इसके पहले भी आपकी ज़िंदगी अच्छी ही बीत रही थी और 48 के बाद भी आपकी प्रगति के योग कंटिन्यू बने हुए हैं। आपकी 54 में बड़ी प्रगति के योग है, फिर एक देख लो आपके 62 में बड़ी प्रगति के योग है। उसके बाद कुछ यात्राएं भी आपकी ज़िंदगी पर हैं और कुछ आपके ट्रायंगल्स भी हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपके बच्चे के द्वारा भी बनाया जा सकता है या खुद आपके ही द्वारा बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से भी प्रगति के योग बने हुए, तो आपकी प्रगति हल्की हल्की से लिखी हुई ही है। आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही अपने जिंदगी पर झेला है, आगे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही झेलोगे अपने कैरियर को लेके। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी इनके माइंड रेखा पर चलूं
तो माइंड रेखा अच्छी है, यहाँ पर से हल्की हल्की ब्रांचेस जा रही है, तो कभी भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय आप मत लेना। बाकी आपकी माइंड रेखा बड़ी स्पष्ट, बड़ी खतरनाक है। थोड़ा प्रारंभिक समय में दबाव रहा भी, ये आपकी 36वें वर्ष के बाद खत्म हो गई दबाव। यहाँ पर से कुछ दबाव, मोटापन था, तो थोड़ी पैनिकनेस, थोड़ी दबाव, ये सब चीज़ें रही होंगी, लेकिन 36वें के बाद तो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। और हार्ट लाइन पर कुछ इमोशनल नेचर बना हुआ है, एक धक्का आपको इमोशनली लगा होगा आपके 18वें से 21वें वर्ष के बीच में, उसके बाद से हल्की हल्की इमोशनल नेचर थी। तो अब धीरे धीरे आप समझ जाते हो चीज़ों को। ये कुछ ट्रायंगल्स भी आपके तले पर मौजूद थे, आपके जीवन, आपके माइंड रेखा और आपके हार्ट लाइन दोनों पर कुछ ट्रायंगल्स भी जरूर मौजूद हैं। इस केस में व्यक्ति इस चीज़ को जल्दी ही समझ जाते हैं, अपने नेचर पर जल्दी ही वर्क कर लेते हैं। तो माइंड रेखा, हार्ट लाइन की बात करूं तो बैलेंस एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है आपका। इस केस में व्यक्ति दिल दिमाग से काम करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। अब की आपकी ना तो माइंड रेखा पर दबाव है, ना तो हार्ट लाइन पर है। इमोशनल नेचर है, थोड़ा पारिवारिक दृष्टिकोण से होता है, लेकिन इस चीज़ को आप समझ जाए तो बेटर है, कि ज़्यादा इमोशनल बन के भी फायदा है नहीं। तो स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, हार्ट लाइन। भाग्य रेखा का बात करूं तो बचपन से ही साथ थी, हल्की हल्की अमाउंट में ज़रूर से थी, और आपकी यहाँ पर से आपकी तकरीबन 26वें वर्ष के बाद ये ज़्यादा सक्रिय हुई थी, और आपकी सक्रियता आपकी 32वें वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, और 36वें वर्ष के बाद तो गजब की थी। और यहाँ 36वें वर्ष के बाद दोहरी भाग्य रेखा का साथ था, और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के आंशिक योग थे। तो 35वें वर्ष के बाद कुछ योग बने होंगे, बाकी आपके 48वें वर्ष के बाद अच्छे योग डेवलप्ड हैं। तो 50वें वर्ष के बाद मान के चल लो ना, मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको अच्छा साथ मिलता है। और कुछ बुध रेखा आपकी खतरनाक सी बनी हुई है, और एक जबरदस्त आपकी ग्रेटर ट्रायंगल बनाई हुई है। इस केस में व्यक्ति को पैसे आते ही आते हैं, और एक मनी ट्रायंगल भी बनाई हुई है, तो व्यक्ति के पास पैसे की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती है। पैसे तो ज़रूर से कमाओगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पैसे जमा करने की टेंडेंसी भी है आपकी। और यहाँ पर से देखो ना, सूर्य रेखा पर यहाँ पर से कुछ आपके यहाँ से भी स्क्वायर है, तो 50वें वर्ष के बाद भी आपके प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप्ड हैं। और ये सूर्य रेखा का अगर ये फलित हो गया ना, ये फिश, और साथ साथ ये इसका आपका स्टार, तो गजब का फल देगा। अभी इसमें स्ट्रेंथ आना बाकी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये लाइन थोड़ा डार्क और हो जाए ना, तभी मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त। और ये बचपन से तो काफ़ी आप इमोशनल रहे हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से एक आपकी भाग्य रेखा से लाइन निकल के आपकी बुद्ध पे जा रही है, तो भाग्य के रिगार्डिंग बुद्धि से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी, जो कि आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है आपके तली के माध्यम से। और एक बुद्ध रेखा जैसे मैंने बताया, एक आपकी मंगल पर भी जा रही है, एक आपकी यहाँ भी देख लो, और एक आपकी चंद्र पर भी जा रही है। तो पानी से, लोगों से, रियल एस्टेट से, दूध से, दही से, होटल से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट होगा, आपके तले चीख चीख के हमें बता रही है। और एक सूर्य रेखा जो बड़ी सी बन रही है, ये बन जाएगी तो उच्च स्तरीय नेम फेम आपको जिंदगी पर मिलेगा, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है, जो कि आपकी माइंड रेखा की नेगेटिविटी को दूर से कर रहे थे। ये क्षेत्र का आपके स्टार जो बना आपके राहु क्षेत्र पर, ये भी अगर आपको फलित हो जाए, और होने के बहुत चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। धीरे धीरे बेनिफिट होता है, जिंदगी आपके एलोपैथिक मेडिसिन जैसी नहीं होती कि अभी मैंने बता दिया अभी बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। तो आगे के बहुत ही अच्छे योग मौजूद है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी दिख रही है हमें। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।